चलिए आज आपको क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.2 निम्नलिखित का समाकलन ज्ञात करिए। ये जो होता है बेस पर होता है, किसी को मानने पर बनता है। ठीक है, मानने के बाद किसी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हो, ऐसे में तो नहीं होगा। सुनिए, आप ये क्वेश्चन को देख करके किसी को ऐसा मानिए कि किसी का ऐसा डिफरेंशिएशन करेंगे कि कहीं ना कहीं उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, उसका ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला आना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम कुछ अपना मन से मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि हम अपना मन से जेड बराबर मान के चलिए कि क्वेश्चन नहीं दिया, वो अपना मन से जेड बराबर माने, क्या माने 1 + x² माने। ठीक है, ये जो नीचे हमको देखने से कुछ फायदा हुआ। ठीक है, क्या फायदा हुआ, 1 + यदि x² को हम देखते हैं, इसका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाला जो है 2x है, ये आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम करके देखते हैं। ठीक है, अपना मन से हम जेड, आप कहोगे सर ऊपर वाला क्यों नहीं मान लेंगे, ऊपर वाला मानने के बाद नीचे वाला आना चाहिए। ठीक है, यदि नीचे वाला मान रहे हैं तो ऊपर वाला आना चाहिए, तब ऐसा कॉम्बिनेशन को मानते हैं। तो हम अपना मन से जेड बराबर 1 + x² माने। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, dz/dx, इसमें dz/dx की इसमें भी करना पड़ेगा d1/dx जो dx²/dx। अब सुनिए, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये जो 2 है ये आगे चल जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा, 2x आ गया, अर्थात dz/dx बराबर आ गया 2x। अब इसी को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 2x के 2x हो गया। देखिए 2x के 2x, ये देखिए बट्टा में है dx, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भागा में dx है, इधर पर जाएगा तो गुणा में dx। अर्थात अब सुनिए, तो यदि नीचे वाला को मानते हैं ऊपर वाला आ रहा है क्या, 2x × dx। देखिए तो 2x × dx। ठीक है, देखिए आप कहिएगा कि ऊपर वाला काहे माने सर, ऊपर वाला को यदि हम मानते तो नीचे वाला कॉम्बिनेशन नहीं आता। तो याद रखिएगा, किसी का डिफ्रेंशिएशन करने पर वही चीज में आना चाहिए। ठीक है, यदि हम नीचे वाला को मानते हैं तो ऊपर वाला क्या हो रहा है, आ रहा है 2x × dx आ रहा है, 2x × dx। ठीक है ना, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 + x² को क्या माने हैं, बटा में, तो बटा में। ठीक है, 1 + x² को आप माने हैं क्या, लेट 1 + x² को आप माने जेड, तो नीचे हम क्या कर दिए, जेड लिख दिए। ठीक है, नहीं तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1/1 + x² × 2x × dx, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 तो ऊपर में छिपा रहता है। ठीक है, 1 + x² है, 1 प्लस कौन सी x² है, ये है। देखिए 2x × dx को एक साथ कर दिए। ठीक है, अब देखिए 1 के 1 + x² को क्या माने, 1 + x² को मैंने क्या माना, जेड, तो यहाँ रख देते हैं जेड इंटू। अच्छा बताइए 2x × dx का आंसर क्या आया, 2x × dx का आंसर आया कौन सी, dz, तो इसके जगह पर क्या रख देते हैं, dz। अब बताइए फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, 1/x बराबर log x, फॉर्मूला पढ़े होंगे, log x + c, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 + z बराबर हो जाएगा log z जोड़ c, लोग के लोग, सुनिए थोड़ा ध्यान दीजिए, लोग के लोग जेड का मान, जेड का मान आप क्या माने थे, 1 + x², तो यहाँ रख सकते हैं 1 + x² जोड़ c के c, आपका आंसर हो गया। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में भी आपको करा देंगे, थोड़ा सा उतारिए, लिख लियो, आप वीडियो रोक करके लिखना, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है log x का स्क्वायर बटे x × dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए कुछ कॉम्बिनेशन खोजिए, दोनों में ऐसा क्या है जो रिलेशन बन रहा है। ठीक है, दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, क्या किसी चीज का डिफ्रेंशिएशन करने पर कहीं पर आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। कल्पना करिए log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, 1/x दिया हुआ है। ठीक है, ये सब अपने आप बनाते बनाते थिंकिंग करिएगा, सोचिएगा।
ठीक है, एक्सपीरियंस जब हो जाएगा ना तो खुद सोच लोगे। जेड बराबर हम अपना मन से मान लेते हैं log x, क्या मान लिए log x। ये जो log x है हम जेड बराबर मान लिए log x। यदि हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो d log x बटे क्या हो जाएगा dx, और d log x बटे dx बराबर 1 बटा क्या होता है x होता है। तो dz बराबर 1 बटा x के x, ये देखिए भागा में है dx, इधर जाएगा तो गुना में dx। देखिए आया, देखिए 1 बटा, देखिए ऊपर तो 1 छिपा रहता है, 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स के बदला हम क्या लिख सकते हैं डी ना। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो log x का log x स्क्वायर के स्क्वायर इंटू 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स, इसी जो ये जो क्वेश्चन है इसी को हम सोरियाक्षित लिख दिए। ठीक है, log x का log x स्क्वायर के स्क्वायर 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स को सोरियाक लिख दिया। अब सुनिए, log x को मैंने क्या माना, x मान जेड माना, ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स का आंसर, 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स का आंसर कौन सी आया, डी जेड आया। ठीक है, अब सुनिए, फॉर्मूला पढ़े हैं डी एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स बराबर फॉर्मूला एक्स के पावर एन प्लस वन जोड़ सी होता है। वही काम करिए, ये जेड के पावर 2 है तो जेड के पावर 3/3 जोड़ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब समझिए, आप जेड को मान क्या माने हैं, जेड का मान क्या माने, जेड का मान माने हैं log x माने हैं। तो यहाँ पर हम रख देंगे log x। अब पावर 3 है तो पावर 3 कर दीजिए, बटा 3 के 3 जोड़ सी के सी, हो गया आंसर। लिखिए, ये मानने पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 जो है मानने पर आधारित है। किसी एक का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा आना चाहिए। ठीक है, और आंसर उसी में नहीं आ रहा तो उसको बनाना पड़ता है। ठीक, बनाने के लिए या तो जोड़ दीजिए, घटा करिए, गुना करिए, भाग करिए, ये सब करना पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स प्लस एक्स log x इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, एक चीज बताए, 1 बटा एक्स जहाँ पर देखिए log x मानिए, और log x जहाँ पर देखिए, ठीक है, वहाँ पर ऑटोमेटिक 1 बटा एक्स हो गए करेगा। देखिए, अब गौर से ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन देखिए तो क्या है, सबसे पहले कॉमन हमको दिख रहा है, कि दोनों में कॉमन हमको x और x दिख रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ नहीं कुछ हो तो एक बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, log x बचेगा इंटू डी एक्स का डी एक्स। यदि हम log x को मानते हैं तो 1 बटा एक्स आ जाता है ना। यदि हम log x को z मानते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा की हो जाएगा x हो जाएगा, जो कि है। चलिए हम मानते हैं, लेट z बराबर 1 प्लस log x मानते हैं। ठीक है, 1 प्लस log x मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी जेड बटे डी एक्स, डी 1 बटे डी एक्स जो डी log x बटे डी एक्स का डी एक्स। अब एक का डिफरेंशिएशन की होता है 0, कॉन्स्टेंट है जीरो, और डी log x बटे डी एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की होता है 1 बटे एक्स, अर्थात डी जेड बराबर 1 बटे एक्स के एक्स, भागा में डी एक्स है, इधर जाएगा तो गुना में डी एक्स, अर्थात डी एक्स डी जेड बराबर 1 बटा एक्स डी एक्स। अब थोड़ा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में सोरियाक हम लिखते हैं। ठीक है, सोरियाक 1 बटे 1 प्लस log x इंटू 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा नहीं कर सकते क्या, एक गुना एक करिएगा, एक x गुना इसके साथ करिएगा तो वही बचेगा। ठीक है, बराबर 1 के 1 प्लस log x को मैंने क्या माना, z, तो यहाँ बैठा दो z, 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स का आंसर, 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स का आंसर क्या आया, डी जेड। तो इसके जगह पर क्या रख दीजिए, डी जेड। अब बताइए 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है log x, यहाँ पे जेड है, माने हैं जेड, तो यहाँ जेड जोड़ सी के सी। अब सुनिए, log के log, जेड का मान आपने क्या माना था पहले, जो जेड का मान आपने माना था 1 प्लस log x, यहाँ पे हम बैठा देते हैं 1 प्लस ही हो जाएगा log x जोड़ सी के सी। चलिए लिखिए,
लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये है साइन एक्स इंटू साइन इंटू कोस एक्स इंटू क्या है डी एक्स। अब देखिए ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि साइन को मानते हैं तो कोस आ रहा है, कोस को मानते हैं तो साइन आ रहा है, एक का डिफ्रेंशिएशन करें तो दूसरा आ रहा है, ठीक है, तो किसी को मान सकते हैं। तो हम जानते हैं क्या मानते हैं, कोस मानते हैं, फायदा होगा कोस एक्स। ऐसे आप साइन भी मान सकते हैं, ठीक है, साइन भी मान सकते हैं। तो z बराबर हम कोस एक्स माने, क्या माने, कोस एक्स। अब सुनिए, डी जेड के डी जेड बटे डी एक्स के डी एक्स, डी कोस एक्स बटे डी एक्स के डी एक्स। अच्छा बताइए कोस एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। डी जेड के डी जेड माइनस साइन एक्स के माइनस साइन एक्स, ये बट्टा में है, ये जो भागा में है डी एक्स, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में डी एक्स। अब ये जो माइनस लगा हुआ है, ये माइनस को थोड़ा आगे कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। सुनिए फिर से क्या किए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने जो कोस एक्स को मान लिया जेड, इसमें डिफ्रेंशिएशन किए तो कोस एक्स को होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, ये जो माइनस है, माइनस को मैंने क्या कर दिया, आगे कर दिया। काहे आगे किए जानते हैं, ये जो साइन एक्स इंटू डी एक्स है, आप ताकि फॉर्मूला पर आराम से बैठ जाए ना। अब सुनिए थोड़ा ध्यान, इसी को सोडिया हम लिखे थोड़ा, साइन इंटू कोस एक्स इंटू इधर क्या है साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब सुनिए तनी, उसको कुछ नहीं किए, इस साइन को थोड़ा पीछे कर दीजिए, इसको थोड़ा आगे कर दीजिए, ठीक है, साइन के साइन। आज बताइए कोस एक्स को आपने क्या माना, जेड, तो यहाँ पे क्या बैठा सकते हैं, जेड बैठा दी। अब सुनिए साइन एक्स इंटू डी एक्स का आंसर क्या है, साइन इंटू डी एक्स आंसर है माइनस डी जेड, माइनस डी जेड। अब सुनिए ये जो माइनस है, माइनस को बाहर कर दीजिए, बाहर कर दिए, ये हो जाएगा साइन जेड इंटू डी जेड। अब सुनिए माइनस के मान, साइन का इंटीग्रेशन की होता है माइनस कोस एक्स, ये होता है प्लस सी के सी, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, कोस के कोस जेड। अब जेड का मान मैंने क्या माना है, कोस एक्स, इधर हो जाएगा कोस एक्स जो सी के सी। क्या आंसर आ गया, कोस इंटू कोस एक्स। यही इनवर्स रहता है ना, इसका कट जाता है, कोस इनवर्स कोस एक्स रहता है, एक्स आंसर आता है, ठीक है। देखिए लिख लिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कहिएगा सर इतना प्रॉब्लम आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये समझो साइन का क्या होगा कोस, कोस का क्या होगा साइन, बहुत आसान दे दिया है। एक का डिफ्रेंशिएशन करने पर दूसरा आ रहा था, आराम से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो साइन को मान लो ना, तो जेड बराबर हम साइन को मान लेते हैं, साइन इंटू क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो हो जाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी बटे डी एक्स। अब सुनिए साइन का आंसर की होता है कोस ए एक्स प्लस की हो जाएगा बी, लेकिन ऐसा करिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कोस्टेंट है वो कोस्टेंट को आप बाहर में निकाले तो बाहर निकाल दीजिए, कोस्टेंट ए था, ए को बाहर निकाल दीजिए, डी जेड बटे डी एक्स। अब सुनिए डी जेड के डी जेड, ये जो ए है ना, ए बट्टा में, इसको देखिए गुना है, इसको हम बट्टा में कर देंगे। क्यों किए, क्योंकि देखिए कोस एक्स होता है, इसमें बट्टा ए नहीं है, ए आ गया है, इसलिए ए को की कर दिए बट्टा में कर दिए। कोस के कोस ए एक्स प्लस बी के बी, बट्टा में डी एक्स है, इधर चल जाएगा गुना में डी एक्स। अर्थात ये जो एक आया था, एक को हम मतलब ए जो आया था इसमें क्या कर दिए, भागा में कर दिए, ठीक है। अब 9 थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो साइन को साइन थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए ये देखिए तो साइन ए एक्स प्लस बी, एक बार लिख देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस
ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब सुनिए, साइन ए एक्स प्लस बी को आपने क्या माना था, साइन ए एक्स प्लस बी को आपने जेड माना था, ये हो गया जेड, ठीक है। अब सुनिए, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसके जगह पर क्या आया, डी जेड बटे ए, डी जेड बटे ए। अब सुनिए, ये जो ए है कोस्टेंट है, ये कोस्टेंट को बाहर निकाल दिया, 1/a कोस्टेंट बाहर निकल गया, ये हो गया जेड इंटू डी जेड, 1/a का एक में पावर तो कितना एक, इसका इंटीग्रेशन की होता है स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, 1/a का एक, जेड का मान आपने क्या माना था साइन, इधर हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे में 2 प्लस सी का सी। चलिए लिखिए, लिख लिए हो, आगे बढ़े, थोड़ा ध्यान। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा बिहार बोर्ड लेवल का थोड़ा जो ये क्वेश्चन होता है ना, ये जो होता है गेस क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड लेवल का ये क्वेश्चन जो है गेस माना जाता है। ये जानते हैं, यदि रैखिक रूप में रहे, रैखिक रूप किसको बोलते हैं, जैसे 2x + 3 रहे, ये सब रैखिक रूप हो गया, ठीक है, रैखिक रूप। यदि रैखिक रूप में देखें तो जानते हैं, इसमें कुछ में दिमाग दौड़ाइए, ax के x, b के b, अच्छा बताए रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2 इंटू dx, डायरेक्ट इसका आंसर निकालिए। जानते हैं किस नियम पर, डी इंटीग्रेट x के पावर n का इंटीग्रेशन, आंसर होता है x के पावर n+1 जो कि होता है c होता है, इस नियम पर बनाएंगे। ये हो जाएगा ax प्लस b के b 1/2 के 2 जोड़ 1, नीचे में 1/2 जोड़ 1 जोड़ c के c, इस नियम पर बनाएंगे। लेकिन ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। एक कहते हैं जो कोस्टेंट दिखे ना तो उसको बाहर कर दो, कोस्टेंट इसमें a है, a को हमने बाहर कर दिया, अब ये नियम सही है। अब सुनिए तो ax प्लस b के b लघुत्तम निकालिए, लघुत्तम निकालिएगा 1 + 2, ये हो गया बटे नीचे में ये भी हो जाएगा 1 + 2 + 2 जोड़ c के c। अब देखिए ax प्लस b के b पावर हो जाएगा 3/2, नीचे में देखिएगा ये भी हो जाएगा 3/2, इसी को थोड़ा सोरिया के लिख सकते हैं, ये जो 2 है ना 2 ऊपर चल जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस बी के पावर 3/2 बटे ये जो है 3a, नीचे में हो जाएगा 3a जोड़ c के c, ये थोड़ा गेस माना जाता है, तो ठीक है। ये देखिए इस सब क्वेश्चन जैसे आ जाना रखिए, डायरेक्ट आप क्या करिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, x के पावर n d x के पावर n बटे dx, x के पावर n+1 बटे n+1 जोड़ c, इस नियम पर बनाइएगा तो बन जाएगा आसानी से, नहीं तो आप दिमाग दौड़ाते रहिए। लिख लियो, लिख लिए। आज भर के लिए 6 क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में 6 से ज़्यादा आपको बताएंगे, ठीक है। आज भर के लिए थोड़ा वीडियो रोक करके पीछे से देखने, जिसको समझ नहीं आया पीछे से देखने की कोशिश करिए, ठीक है। हम आएंगे क्लास में तो पुनः इस सब को थोड़ा रिपीट करेंगे, पूछेंगे आपसे, थोड़ा लिखिए।